नमस्कार किसान मित्रों, कृषि उपचार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, इस वीडियो में नर्सरी तैयार करने के लिए प्रो ट्रे, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट या केचुआ की खाद के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। जो किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं उनके लिए यह जानकारी बहुत ज़रूरी है। जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान मित्रों, इस वीडियो में प्रो ट्रे, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। कृपया वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। किसान मित्रों, पहले हम आप सबको प्रो ट्रे के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। प्रो ट्रे एक प्लास्टिक का खानेदार ट्रे होता है जो कई प्रकार के साइज में मिलता है। किसी में बड़े होल रहते हैं, किसी में छोटे होल रहते हैं। तो आप किसान भाइयों अपने फसल के अनुसार प्रो ट्रे खरीद सकते हैं। नंबर 2, वर्मी कंपोस्ट या केचुआ की खाद के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। वर्मी कंपोस्ट उत्तम जैविक उर्वरक है। केचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन आदि के विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में 2 से 3% नाइट्रोजन, 1 से 2% फास्फोरस और 1 से 2% पोटास पाया जाता है। नंबर 3 आपका आता है कोकोपीट। कोकोपीट नारियल के रेशेदार छिलके और टूटे चूरा रेशे निकलते हैं, उससे मिक्स करके कोकोपीट बनाया जाता है। कोकोपीट का प्रयोग ग्रीन हाउस, नर्सरी, किचन गार्डन, बीज रोपण, नए पौधे तैयार करने में भी कोकोपीट का प्रयोग किया जाता है। और कोकोपीट में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक आदि होते हैं, जो पौधों की विकास के लिए ज़रूरी है। किसान मित्रों, अब आप सबके मन में एक प्रश्न होगा कि हम नर्सरी प्रो ट्रे में क्यों तैयार करें। किसान मित्रों, इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 आपका आता है मृदा जनक रोग। किसान मित्रों, अगर जब आप ज़मीन में नर्सरी तैयार करते हैं तो मृदा जनक रोग लगने की संभावना बनी रहती है। जिस नर्सरी में मृदा जनक रोग लग जाते हैं वह पूरी नर्सरी नष्ट हो जाती है, जिससे आप सबका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। नंबर 2, जर्मिनेशन कम होना। किसान मित्रों, अगर आप जब ज़मीन में नर्सरी तैयार करते हैं तो आपको वहाँ पर जर्मिनेशन कम देखने को मिलता है। जब आप सीड्स खरीदते हैं तो आपको उसमें लिखा रहता है 70%, 75%, 80%, 85% या किसी में 90% तक जर्मिनेशन दिया रहता है। लेकिन किसान मित्रों, जब आप ज़मीन में नर्सरी तैयार करते हैं तो कुछ आपके बीज नीचे चले जाते हैं, वो नहीं जमते। कुछ बीज आपके ऊपर रह जाते हैं, जो कि नमी न होने के कारण वो भी बीज नहीं जमते हैं। तो किसान मित्रों, ज़मीन में नर्सरी तैयार करते हैं तो आपको 40 से 50% जर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो ये भी आप सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। किसान मित्रों, ज़्यादा पानी या कम पानी का होना। किसान मित्रों, जब आप नर्सरी तैयार कर लेते हैं उसके बाद आप उसमें जब सिंचाई करते हैं
या आपका कभी उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो उससे भी आपके बीज सड़ने के चांस रहते हैं। जैसे कि जो कुछ इसमें क्या है, ज़मीन में अगर आपका पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसको आप निकाल नहीं सकते। नमी काफ़ी गीली जो मिट्टी रहती है वो 3 से 4 दिन तक बनी रहती है, गीली मिट्टी। उस गीली मिट्टी में के कारण जो बहुत सारे बीज होते हैं उस आपके सड़ जाते हैं, या कोई नाजुक पौधे रहते हैं वो भी पानी के कारण सड़ जाते हैं। तो ये सारे भी शंका आपको उसमें बनी रहती है। अगर आप प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करते हैं तो जो आपका कोकोपीट होता है वो कोकोपीट आवश्यकता के अनुसार ही पानी सोखता है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोकोपीट में उतना ही पानी सोखता है जिससे उसे ज़रूरत होती है, और उसके बाद वो पानी आपका नहीं सोखता है। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं अगर आप कोकोपीट, प्रो ट्रे या वर्मी कंपोस्ट की सहायता से नर्सरी तैयार करते। नंबर 4 आपका आता है फंगस रोग लगना। किसान मित्रों, जब आप नर्सरी ज़मीन में तैयार करते हैं तो फंगस रोग के लगने की संभावना रहती है, जिससे आपके बीज सड़ जाते हैं। इससे भी आपका नुकसान हो जाता है। जैसे कि आप जब प्रो ट्रे में तैयार करते हैं नर्सरी, तो जो आपका कोकोपीट होता है, वर्मी कंपोस्ट होते हैं, ये आपके फंगस इसमें नहीं लगते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा फ़ायदा है कि इसमें आपका जर्मिनेशन 100% होना ही होना है। जैसे कि अगर आप 100 बीज अगर आप प्रो ट्रे में लगाते हैं तो उसमें से मान के चलिए आपको 95% आपको बीज का जर्मिनेशन देखने को मिलता है। किसान मित्रों, अगर आप नर्सरी, प्रो ट्रे, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट की सहायता से तैयार करते हैं तो जो मैंने आपको 4 कारण बताया है, इन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं और आपकी नर्सरी सही समय पर तैयार हो जाती है। और किसान मित्रों, आपने जो खेती करते हैं उन किसान भाइयों को पता है कि जो आपको मार्केट भाव रेट मिलता है वो बहुत कुछ समय के लिए ही होता है। 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन का रेट चढ़ता है, उसके बाद फिर डाउन हो जाता है। तो किसान मित्रों, अगर आप सही समय पर नर्सरी तैयार कर लेते हैं और उसके बाद आपके फसल भी तैयार हो जाती है, हो सकता है अगर आप सही समय पे आपका फसल तैयार हो जाए तो अच्छे रेट मिल जाते हैं, आपका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। कभी कभी किसान भाई एक बार नर्सरी ले जाकर डालते हैं तो उनकी नर्सरी नष्ट हो जाती है या जर्मिनेशन कम होता है, तो उनको दोबारा से नर्सरी तैयार करनी होती है। तो उससे क्या होता है, आपके कुछ जो बीज खरीद कर ले जाते हैं उसके पैसे भी खराब जाते हैं और आपका समय भी खराब जाता है। तो किसान मित्रों, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आप कोकोपीट, प्रो ट्रे, वर्मी कंपोस्ट की सहायता से नर्सरी तैयार करते हैं। तो जो किसान भाई प्रो ट्रे, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट खरीदना चाहते हैं, हमारी शॉप मौर्या बीज भंडार, चिलबिला फ्लाईओवर के सामने, रेलवे क्रॉसिंग, रंजीतपुर चिलबिला, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश 230 403। इस पते पर विजिट करें और हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, आप खरीद कर ले जा सकते हैं और अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करने की विधि: पहले आपको प्रो ट्रे खरीद लेना है, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और सीड्स आपको खरीद लेना है। उसके बाद कोकोपीट को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेना है, उसको पानी में भिगो देना है। जब कोकोपीट अच्छी तरह से फूल जाए तो उसको आप बाहर निकाल लेना है
उसका पानी निचोड़ देना है। उसके बाद उसको आप फैला दीजिएगा। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट दोनों को अच्छी तरह से मिला लेना है। उसके बाद ट्रे में 70 से 75% वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का जो मिक्स आपने रेडी किया है उसको भर देना है। उसके बाद आपको सीड्स लेना है। अगर आप सीड्स हाइब्रिड्स लिए हैं तो ऑलरेडी वो उपचरित रहता है, अगर नहीं है तो आप उसे किसी फंगीसाइड से उपचारित कर लें। उसके बाद आपको एक एक खाने में एक एक बीज को रोपाई करनी है। उसके बाद जब आपका सीड्स एक एक सीड्स आप एक खाने में रोपाई कर लें, उसके बाद जो आप वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का मिक्सचर आप जो तैयार किए हैं उसको उसके ऊपर से कवर कर देना है। किसान मित्रों, एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब आप वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट को मिक्सचर करें तो उसमें इतनी नमी होनी चाहिए कि सीड्स जर्मिनेशन तक प्रॉपर रूप से नमी उसमें बनी रहे, ताकि आपका जो सीड्स है वो अच्छे से जर्मिनेशन हो पाए। उसके बाद किसान मित्रों, प्रो ट्रे को एक ऐसे स्थान पर रखें जहां पर तापमान की वैल्यू सामान्य रहे सीड्स जर्मिनेशन तक। किसान मित्रों, यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे और किसान भाइयों को यह जानकारी मिल पाए। और हमारे बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे दूसरी आने वाली वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल पाए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।